दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी बहुत बड़ी गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो इस जगह पर हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है। ये देखकर आप समझ गए होंगे कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े राज छुपे हैं, जिनमें से एक राज से हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी को देखें तो साफ साफ दिखाई देता है कि इसके सेंटर में कोई चीज चमक रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये चीज गैमा रेडिएशंस को भी रिलीज कर रही है, जिसके बारे में साइंसदान कुछ भी नहीं बता सकते। क्या ये कोई एलियन सिविलाइजेशन है जिसने खुद को लाइट के अंदर छुपाया हुआ है, या भी ये कायनात में डार्क मैटर के होने का ठोस सबूत है? आखिर ये चीज है क्या, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं इफ टीवी। सबसे पहले गैमा रेडिएशंस के बारे में बात करते हैं। ये रेडिएशंस हमारे सूरज की रोशनी की तरह नहीं होती, बल्कि इन्हें बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जेटिक प्रोसेस की जरूरत होती है, जो खुद हमारी कायनात के सबसे ज्यादा एनर्जेटिक लाइट पार्टिकल्स होते हैं, जिनकी चमक इतनी ज्यादा तेज होती है कि इनकी लाइट करोड़ों किलोमीटर दूर हमारी स्क्रीन तक भी ट्रेवल कर सकती है। लेकिन हम इसके बारे में ये नहीं जान सकते कि आखिर ये आती कहाँ से है। बेशक साइंसदान गैमा रेडिएशंस को ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन हमारी कायनात में ऐसे बहुत ज्यादा गैमा रेडिएशंस घूम रहे हैं जिनके बारे में साइंसदान आज तक नहीं जान पाए। आखिर ये रेडिएशंस कहाँ से आ रही है? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गैमा रेडिएशंस को बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जेटिक प्रोसेस की जरूरत होती है, जैसे कि ब्लैक होल का कोलाइड होना, या फिर मैटर का लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रैवल करना, या फिर एंटी मैटर का मैटर के साथ मिलना। ऐसे प्रोसेस बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, जिन्हें बहुत मुश्किल से ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हो सकता है कि मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में आज भी ऐसे प्रोसेस हो रहे हों, जिसकी वजह से गैमा रेडिएशंस का निकलना बहुत ज्यादा कॉमन हो सकता है। लेकिन जब नासा ने अपने फर्मी टेलीस्कोप से गैमा रेडिएशन से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी को मेजर किया, तो उन्हें पता चला कि जितनी लाइट को हम आसानी से मेजर कर सकते थे, उससे कई गुना ज्यादा लाइट उसमें से निकल रही है, जिसे उन्होंने गैलेक्टिक सेंटर एक्सेस का नाम दिया है। हाल ही में साइंसदानों ने गैमा रेडिएशंस के निकलने की वजह ब्लैक होल बताई है। उनका कहना है कि इसकी हेल्प से हम कायनात के सॉफ्ट गैमा रेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। गैमा रेडिएशंस हमारी कायनात की सबसे एनर्जेटिक रेडिएशंस है, जिन्हें हाई लेवल पर मेजर किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ न्यूट्रॉन्स मासलेस पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारी कायनात में घूमते रहते हैं और ये दूसरे ऑब्जेक्ट से बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं। अब इन दोनों यानी कि गैमा रेस और न्यूट्रॉन्स की सबसे कॉमन बात ये है कि इन दोनों को हमने हाई एनर्जी पर डिटेक्ट किया है। अब इस तरह की एनर्जी पाने के लिए इसके अंदर मौजूद पार्टिकल्स को एक कॉस्मिक एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, जो इन्हें मुसलसल एनर्जी देता रहे। ये एनर्जी उनको बहुत बड़े ऑब्जेक्ट से मिलती है, जैसे कि सुपरनोवा या फिर एक ऐसा ब्लैक होल जो बहुत तेजी से अपने आसपास के मटेरियल को खत्म कर रहा हो। लेकिन अगर हम इन हाई एनर्जी गैमा रेस को बिल्कुल सही से मेजर कर लें, तो फिर भी हमारे पास सॉफ्ट गैमा रेस बच जाती हैं, जिनकी एनर्जी बहुत ही कम होती है, जिन्हें एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जापान की रिसर्च का कहना है कि ये सॉफ्ट गैमा एनर्जी सुपर मैसिव ब्लैक होल से आती हैं, जो आज मुकम्मल तौर पर एक्टिव नहीं है। सुपर मैसिव ब्लैक होल बहुत बड़े ब्लैक होल होते हैं, जिनका डायमीटर हमारे सूरज से 17 गुना ज्यादा हो सकता है, लेकिन उनका मास सूरज से बिलियन ऑफ टाइम्स ज्यादा होता है। जब सुपर मैसिव ब्लैक होल एक्टिव होते हैं, तो इसके गिर्द एक बहुत बड़ी डस्ट और गैस की डिस्क बन जाती है, जिसे हम एक्रेशन डिस्क कहते हैं, जिसे ब्लैक होल आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहता है। ब्लैक होल के गिर्द जो स्पेस होती है, वहाँ इतनी ज्यादा फोर्स होती है कि वो आसपास के तमाम मटेरियल्स को फ्रिक्शन की वजह से हीट कर देती है। इन मटेरियल से निकलने वाले वोल्केनोस अलग अलग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशंस बनकर बाहर निकलते हैं, जिसमें गैमा रेडिएशंस भी शामिल होती है। कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो ब्लैक होल के बाहर वाली साइड पर इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पास जमा हो जाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्रेशन की तरह काम करती है और मटेरियल को स्पेस में लाइट की स्पीड से फेंक देती है, जिसकी वजह से हमें ब्लैक होल से हाई एनर्जी के गैमा रेडिएशंस के जेट्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ब्लैक होल ऐसे भी होते हैं जो इतने ज्यादा एक्टिव नहीं होते, लेकिन फिर भी इसके गिर्द मटेरियल घूम रहा होता है। साइंसदान का कहना है कि गैमा रेडिएशंस को प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल को एक खास स्पीड की फोर्स चाहिए होती है।
अब जो हाई एनर्जी गैमा रेडिएशंस होती हैं उनका एक्सेलरेशन जरूरत से ज्यादा स्पीड के गैमा रेडिएशन रिलीज करता है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जो अनएक्टिव ब्लैक होल्स होते हैं वो उनसे कम फोर्स पर गैमा रेडिएशंस को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमें सॉफ्ट गैमा रेडिएशंस देखने को मिलती है। बेशक ये थ्योरी एक अंदाजे की तरह लगती है, लेकिन साइंसदानों की कैलकुलेशन इसी एक्सप्लेनेशन को ज्यादा सपोर्ट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी गैलेक्सी में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होना चाहिए। अगर बात की जाए सुपर मैसिव ब्लैक होल की, तो हाल ही में साइंसदानों ने इसकी असल तस्वीर जारी की है, जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि जब जापान की यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने इस ब्लैक होल से निकलने वाली गैमा रेडिएशंस को कैलकुलेट किया, तो उन्हें पता चला कि इसके अंदर से हमने जो गैमा रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया है उनकी इंटेंसिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से मिल्की वे का सेंटर इतना ज्यादा ब्राइट नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर इतनी ज्यादा गैमा रेज कहाँ से आ रही हैं? इसकी वजाहत पुलसार है। पुलसार बहुत ही यूनिक ऑब्जेक्ट होते हैं जो कम्पैक्ट होने के साथ साथ बहुत तेजी से घूमते हैं और रेडिएशंस की बीम को रिलीज करते हैं। पुलसार उस वक्त बनते हैं जब एक सूरज से भी ज्यादा बड़ा स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो खुद के साथ ही कोलैप्स हो जाता है। पुलसार बहुत तेजी के साथ रोटेट करते हैं और इसके साथ ही ये हमारी कायनात के सबसे रोशनदार ऑब्जेक्ट होते हैं जो गैमा रेडिएशंस को रिलीज करते हैं। लेकिन साइंसदानों ने जिस पुलसार की हेल्प से मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में निकलने वाली हाई गैमा रेडिएशंस को एक्सप्लेन किया है, उसका नाम मिली सेकंड पुलसार है। ये पुलसार भी एक आम पुलसार की तरह ही पैदा होता है। जब एक स्टार अपने आप में कोलैप्स होता है तो उसके एटम्स टाइटली पैक हो जाते हैं और इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस की वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है जो अपने आसपास के पार्टिकल्स को तेज रेडिएशंस में तब्दील कर देती है। पुलसार की इतनी ज्यादा तेज रेडिएशंस की वजह से इसके आसपास मौजूद मटेरियल भी बहुत तेजी से रोटेट करता है। ऐसे पुलसार स्टार जो सिर्फ एक सेकंड में 100 दफा घूमते हैं उन्हें मिली सेकंड पुलसार कहते हैं। लेकिन साइंसदानों ने जिस पुलसार की हेल्प से मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से निकलने वाली गैमा रेज रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया है, उनका नाम मिली सेकंड पुलसार है। साइंसदानों ने पहले भी इन पुलसार से निकलने वाली गैमा रेज को ऑब्जर्व किया है, जिनके बारे में आज तक वो सही से नहीं जान पाए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।